हेलो डियर, दिस इज जबशाद सिंह। आई एम को-फाउंडर मार्बल एजुकेशन एंड ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप मोस्ट प्रॉफिटेबल वेबिनार होस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नए हैं, पता नहीं आपको वेबिनार क्या होता है, तो मैं बता दूं सिंपली। देखो, वेबिनार एक सेमिनार ही होता है। जिस सेमिनार को हम ऑनलाइन लेते हैं उसे वेबिनार कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो देखो, अगर आप आने वाले टाइम में वेबिनार होस्ट करने वाले हो तो उस वेबिनार को सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सके, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और हाँ, तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ जिसे आने वाले टाइम में वेबिनार होस्ट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने को है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यूज ग्रेट वेबिनार सॉफ्टवेयर्स एंड इक्विपमेंट्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है लेकिन आपका सिस्टम सही नहीं है ना, तो आप जितना भी अच्छा कर लो आपका वेबिनार सही नहीं होगा। ठीक है, आपका वेबिनार अच्छा नहीं बनेगा। तो सही सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आज की डेट में वेबिनार बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो कई सारे कंपनीज वेबिनार सॉफ्टवेयर ला के रख दिए हैं। तो आपको उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सुइटेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपको दो सॉफ्टवेयर के नाम बताने जा रहा हूँ वेबिनार होस्ट करने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो वो सबसे पहला है गो टू वेबिनार और वेबिनार जैम। तो ये दोनों सेशन आप अगर लेना चाहते हो वेबिनार, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कई सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो देखो, सेकंड अगर इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक माइक्रोफोन डिसेंट लेना पड़ेगा। मतलब डिसेंट माइक्रोफोन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिसका साउंड क्लियरिटी अच्छा हो। ठीक है, और नेक्स्ट है फास्ट इंटरनेट। बिल्कुल, देखो, वेबिनार आपको पता है कि ये लाइव होता है, तो अगर आपका नेट स्पीड नहीं होगा तो बिल्कुल आपका वीडियो, आपका वेबिनार लैग करेगा। तो उस टाइम कई सारे जो अटेंडेंस होंगे ना, वो लेफ्ट कर जाएंगे आपके वेबिनार को। ठीक है, तो सही स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट, अगर आप अपना फेस को दिखाना चाहते हो तो आपको एक वेब कैम सही लेना इंपॉर्टेंट है। कई वेब कैम ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे ऐसे आप हाथ हिलाओगे तो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सही वेबिनार चलाने के लिए फेस के साथ आपको एक सही वेब कैम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरनेट क्वालिटी से रिलेटेड है। बी एनर्जेटिक एंड लाइकेबल। बिल्कुल, आपको एनर्जेटिक बनना पड़ेगा। कैसे भी हो आपको एनर्जेटिक बनना है। वेबिनार से पहले आप सॉन्ग सुने, डांस करें, कुछ भी करें, बट आपको एनर्जेटिक बनना पड़ेगा। देखो, बिना एनर्जेटिक का तो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि कई सारे कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं या स्कूल के लेक्चर्स होते हैं। आज के डेट में कोरोना वायरस की वजह से जो लेक्चर ले रहे थे ऑनलाइन हमारे लेक्चरर्स या कह सकते हो टीचर्स, तो वो एनर्जी नहीं दिखाते और बोरिंग लगता है। ठीक है, तो कई सारे लोग अटेंड ही नहीं करते, और अटेंड करने के साथ साथ कई लोग तो देखते भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी शो ही नहीं करते हैं। तो जब आप एनर्जी शो नहीं करोगे तो लोगों में ट्रांसफर कहाँ से होगा एनर्जी? तो वो भी उस एनर्जी के साथ आपके साथ नहीं देखेंगे ना। तो आपको एनर्जेटिक बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो देखो, एनर्जेटिक बनने से पहले एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप वेबिनार होस्ट करें तो कुछ मिनट पहले आप वेबिनार में आओ। ठीक है, ताकि जो भी अटेंडेंस सबसे पहले आए उनसे आप इंटरेक्शन कर सको। ठीक है, तो देखो, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछनी चाहिए। सिंपल है, आप जब इन क्वेश्चंस को पूछते हो तो आप इंगेज हो जाते हो उन कस्टमर्स के साथ, उन अटेंडेंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, आप ये पूछ सकते हो कि आप लोग कहाँ से हो, वेयर डू दे लिव, व्हाट डू दे डू एंड हाउ एक्सपीरियंस आर दे। और यू कैन आस्क वाई डू दे वांट टू इन्वेस्ट इन ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिंग, जैसे कि मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आप ये भी पूछ सकते हो कि व्हाट आर दे होपिंग टू लर्न इन दिस वेबिनार। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है ना, द मोर आई कैन गेट टू नो माई ऑडियंस द मोर एनर्जेटिक आई बी एंड द मोर कंफर्टेबल आई फील, है कि नहीं? तो सिंपल सा बात है। आफ्टर ऑल, अगर आप एक्साइटेड नहीं है तो आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो एक्साइटेड हो आपको लेकर। ठीक है,
तो आपको एक्साइटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेबिनार होस्ट करने वाले हो तो। देखो सबसे बड़ा जो टिप मैं देने वाला हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप वेबिनार होस्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे हो या एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ा जो टिप है वो है आप खड़े होकर वेबिनार सेट करो, मतलब वेबिनार लो खड़े होकर। कैसे? मतलब टेबल में रख दिया आपने अपने लैपटॉप को और वेबकैम को सही कर दिए और आप खड़े होकर बात कीजिए, तो इससे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा ना वो अमेजिंग है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है डिलीवर इनक्रेडिबल कंटेंट। बिल्कुल, कंटेंट इज द किंग, पता है आपको? यस, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो आप वेबिनार होस्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखो कि आपको कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका कंटेंट सही नहीं होगा ना तो जो अटेंडेंस अटेंड भी किए हैं ना तो वो भी लेफ्ट कर जाएंगे और दोबारा वो आएंगे भी नहीं। तो आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि जो अटेंडेंस आए वो आपके कस्टमर बन जाए, या तो फिर वो सेकंड टाइम में आपके वेबिनार में आए। ठीक है, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो आपको कंटेंट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम देना है ताकि आप वैल्यू दे सको अपने अटेंडेंस को, अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो उन्हें लगना चाहिए कि नहीं कुछ तो मुझे मिला यहाँ से। ओके, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जब भी आप वेबिनार ले रहे हो तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, देखो एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही होना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम ले सकते हो लेकिन 10 से ज़्यादा मत लेना। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो जब आप ज़्यादा लिख लेते हो ना एक पेज में तो आप सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बस कुछ पॉइंट्स लिखना है, की पॉइंट्स लिखना है, बस उन्हीं को आपको डिलीवर करना है, उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जो अटेंडेंस होंगे ना वो सोचेंगे कि यार दिल से बोल नहीं रहा है, बस देख देख के हर एक चीज़ कॉपी मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखो और साथ में बस आप अपने दिल से बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये है सेंड आउट सेवरल रिमाइंडर्स। बिल्कुल, देखो ह्यूमन ही है ना, जो आपके अटेंडेंस होंगे वो ह्यूमन ही है, तो वो चीज़ों को भूलते भी हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको सब्सक्राइब तो कर देते हैं, ठीक है, रजिस्टर तो कर लेता है आपको वेबिनार में आने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको रिमाइंडर्स भेजना है। ठीक है, अगेन आई विल से पीपल आर वेरी बिजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर भेजना है। देखो रिमाइंडर भेजने का कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बुलाया, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुलाया किसी भी तरह। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो जैसे वो आपको सब्सक्राइब करे, ठीक है, रजिस्टर करे, तो उसके साथ साथ आपको उनको भेज देना है थैंक यू पेज में, जहाँ पे वे कैलेंडर सेट कर सके। ठीक है, जहाँ से उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही टाइम आएगा वेबिनार का। ओके, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने रजिस्टर किया, ठीक है, आप उन्हें एक ऐसा ऑटोमेटेड मेल भेजें जहाँ पे उन्हें थैंक यू भी हो, साथ में उन्हें कैलेंडर सेट करने का सिस्टम भी उन्हें मिल सके। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली वे लोग आ सके आपके वेबिनार में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके अटेंडेंस है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको आपको रिमाइंडर भेजना है 24 घंटा पहले। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको भेजना है 1 घंटा पहले। ठीक है, जैसे वेबिनार स्टार्ट होगा 1 घंटा पहले आपको रिमाइंडर भेजना है। आप देखो अलग अलग तरीके से भेज सकते हो, बस मैं जस्ट सिंपली बात बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट बी अफ्रेड टू सेल। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। देखो आप जो वेबिनार कर रहे हो आप तो सिर्फ गुडविल के लिए नहीं कर रहे हो ना, आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जहाँ से उन्हें फ़ायदा होने वाला है कि नहीं? तो आपको सेल करने से बिल्कुल ही भी डरना नहीं चाहिए, अफ्रेड नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं लगना चाहिए आपको। क्योंकि देखो अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो अपने कस्टमर्स को या अटेंडेंस को, अगर वो चीज़ें जेन्युइनली उन्हें हेल्प करेंगी तो ये बहुत ही बड़ा डिससर्विस है अगर आप उन्हें इनकरेज नहीं करते हो खरीदने के लिए। समझे आप? मतलब अगर कोई चीज़ उन्हें हेल्प करेगा जेन्युइनली तो आपको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें देने के लिए, बिल्कुल उन्हें सेल करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें इनकरेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप इनक्रेडिबल कंटेंट डिलीवर करते हो ना, मतलब ज़बरदस्त कंटेंट डिलीवर करते हो, तो ये आपका हक भी बनता है कि नहीं? फ्री में सपोज आपने कंटेंट दिया, फ्री में दिया, तो इतना ज़बरदस्त जब कंटेंट दिया तो उसके बदले में आप एक्सपेक्ट तो थोड़ा कर ही सकते हो, है कि नहीं? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कहूँगा, अगर कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली आपके कस्टमर को हेल्प करेगा
तो बिल्कुल भी आपको प्रमोट करना चाहिए। अगर आप नहीं प्रमोट करोगे तो ये एक तरह का डिसर्विस है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है, यूज़ डेडलाइंस। देखो क्यों पता है, देखो पीपल आर वेरी फनी। आप जब तक हो तब तक वे परचेज नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट में वो जाके परचेज करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वेबिनार का डेडलाइन होना चाहिए कि मैं इतना इतना टाइम में इतना इतना खत्म कर दूंगा वेबिनार को, ठीक है, सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये डेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ, आपको बिल्कुल फॉलोअप करना है, अच्छी तरीके से फॉलोअप करना है ताकि वे आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है, डेडलाइन के साथ। अर्जेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ टाइम आपको दिखाना है, ठीक है। आप देखो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। आप देखो अमेजोन में देख लो, कई बड़े बड़े कंपनी, छोटे मोटे कंपनीज भी आज की डेट में लैक ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करना है, जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि वे जल्दी से जल्दी परचेज करें। ओके, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट तक लोग खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट, लास्ट मिनट तक। तो आपको पैशंस रखना है और साथ में फॉलोअप करना है और अर्जेंसी क्रिएट करना है, एंड डेफिनेटली दे विल परचेज। ओके, और आपको इससे बेनिफिट होगा और आप उनको भी बेनिफिट दे पाओगे, सर्विस दे पाओगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो वेबिनार को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे वेबिनार होस्ट करने के लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वारीज है तो देयर इज़ अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप, आप मुझसे चैट कर सकते हैं पर्सनली। ओके, एंड एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।